जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथ की श्रृंखला के अंतर्गत अपन आज सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ को देख रहे हैं। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में रचा गया प्रमुख ग्रंथ है। इंदौर के पास जो धार नगर है, सिटी है, वहाँ हुए राजा भोज। और राजा भोज ने लगभग 84 टेक्स्ट लिखे, 84 ग्रंथों की रचना की, ऐसा माना जाता है। ये ग्रंथ वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग सभी विषयों पर है। और इसमें विशेष रूप से जो उनका ग्रंथ है, सभी अपने अपने फील्ड के शीर्षस्थ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, रचे हैं, कमेंट्री की है। सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु ये वास्तु के ग्रंथ हैं जो राजा भोज ने लिखे। यदि अपने को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद बनना है तो सम्रांगण सूत्रधार से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। इस पे यदि अपनी पकड़ हो जाती है, कमांड हो जाती है, तो अपन विश्व के सर्वश्रेष्ठ वास्तुशास्त्री हैं, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इस ग्रंथ में 84 चैप्टर्स हैं। अपन कुछ चैप्टर्स को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज की इकाई में केवल 10 चैप्टर के नाम लेंगे और पहले अध्याय की विषय वस्तु को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, 8000 से अधिक श्लोक हैं। तो सारे के सारे यहाँ व्याख्या करना वो फिलहाल अभी संभव नहीं है। तो अभी परिचय प्राप्त कर रहे हैं वास्तु के ग्रंथों का और उनमें लिखा क्या ये देख रहे हैं। तो इसमें जो प्रथम 10 अध्याय हैं, 84 अध्याय का ये ग्रंथ है, इसके जो प्रथम 10 अध्याय उसके नाम देखते हैं पहले। तो पहला अध्याय कहा महासमागमन। महासमागमन को आप ऐसे समझ लो कि एक मीटिंग हो रही, मीटिंग, सब इकट्ठा हुए हैं। उसमें ब्रह्मा जी हैं, राजा पृथु है, पृथ्वी है, इसका वर्णन आज देखेंगे अपन। तो ये सब एकत्रित हुए हैं और पृथ्वी पर नगरों की रचना करना है, उस संदर्भ में एक तरह से कि ये मीटिंग है। फिर दूसरे अध्याय में कहा विश्वकर्मण पुत्र संवाद, कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को कहा कि भाई जाओ पृथ्वी पे आप नगरों की रचना करो। तो ब्रह्मा जी अपने चारों जो मानस पुत्र हैं उनको बुलाते हैं, जय, विजय, सिद्धार्थ और अपराजित को, ये दूसरे अध्याय में। और उनको कहते हैं कि देखो भाई, अपन ने ऐसा वो स्वर्ग की रचना की, अमरावती बनाई, ये बनाया, वो बनाया। अब जो पृथ्वी पे अपने को कार्य मिला है करने के लिए, एक पृथ्वी की रचना करने का, नगर बनाने का, द्वीप बनाने का, सब जो काम अपने को मिला है वो सब अपन मिलके करेंगे। तो तुम अलग अलग डायरेक्शंस को संभालना और मेरी सहायता करना, ऐसा विश्वकर्मा जी ने कहा है। उसको अपन देखेंगे। तो उनका जो पुत्र है अध्याय 3 में प्रश्न में, वो पूछता है प्रश्न, लगभग 300 प्रश्न वो पुत्र विश्वकर्मा जी का विश्वकर्मा से पूछता है, विश्वकर्मा जी से पूछते हैं। तो 300 प्रश्न, ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी, कितने द्वीप हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनका भोजन क्या है, कितने वर्ण हैं, कितने आश्रम हैं, नगर कैसे बनाना, वगैरह वगैरह, वास्तु से संबंधित 300 प्रश्न के करीब वो पूछता है। विश्वकर्मा जी का पुत्र उनसे पूछते हैं और विश्वकर्मा जी उसका उत्तर आगे पूरे ग्रंथ में देते हैं। तो जिनको इन 300 प्रश्नों के उत्तर पता है, अध्याय 3 प्रश्न वर्ग, वो सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें वास्तु का स्कोप अपने को पता चलता है अध्याय 3 में। अध्याय 4 जो है वो महदादि सर्ग है, ये सारी सृष्टि कैसे बनी। अध्याय 5 भुवन कोश का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है, इसमें कितने द्वीप हैं, कितने पर्वत हैं, कितने देश हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। यानी सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ किया है और अब धीरे धीरे विस्तार करते करते वो नगर ग्राम तक जाएंगे। अध्याय 6 है सहदेवाधिकार कथा, कि कैसे पहले देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे
चेतना जो थी वो सत्वगुण प्रधान थी और वास्तु के दोष नहीं लगते थे। फिर जब मनुष्यों ने देवताओं की अवहेलना करना शुरू की, सत्वगुण प्रकृति जो प्रधान रूप से थी वो धीरे धीरे रजोगुणी होने लगी, तो वास्तु के दोष वगैरह लगना आरंभ हुए, ज्योतिष के दोष लगना आरंभ हुए। इस अध्याय से अपन ये डिकोड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि ध्यान करो, साधना करो तो वास्तु दोष नहीं लगते। अध्याय 7 वर्ण और आश्रम व्यवस्था से संबंधित है। 4 वर्ण बताए, ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और सबके लिए बताया कि सबका वास्तु जो है वो अलग अलग प्रकार से होता है। एक ही प्रकार का वास्तु सबके लिए नहीं करते हैं, ये विशेषता है वास्तु शास्त्र की। जैसे आयुर्वेद में 3 प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, ऐसे वास्तु शास्त्र में ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स, उसके अकॉर्डिंग साइट सिलेक्शन करना है, कलर स्कीम्स देना है, प्लॉट साइज बनाना है, आयादी देना है, रूम का साइज रखना है, ये सब आगे वर्णन आएगा। 8वां अध्याय जो है वो भूमि परीक्षा है कि भूमि कितने प्रकार की होती है। लैंड जो है जिस पे अपन बिल्डिंग खड़ी करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, रहेंगे, सबसे ज़्यादा महत्व भूमि को दिया है। मानसार ग्रंथ में, महमद ग्रंथ में जब देखते हैं तो वास्तु की जो परिभाषा की है उसमें कहा है भूमि, भवन, यान और शयन। भूमि, भवन, यान यानी व्हीकल्स और शयन यानी फर्नीचर्स, पलंग आदि, ये चारों मिलके वास्तु होते हैं। तो इन सबका आधार क्या है? इनका आधार जो है वो भूमि है। तो भूमि की कैटेगरीज बताइए। 16 प्रकार की भूमियों का वर्णन इस सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में अपने को प्राप्त होता है। यह अध्याय 8 है, उसकी परीक्षा कैसे करना। जैसी भूमि पर निवास करेंगे वैसे गुण विकसित होंगे, वैसे गुण धर्म रहेंगे। पूरे भारत में भी यदि अपन देखें तो अलग अलग प्रांत कह लो, प्रदेश कह लो, स्थान कह लो, उसमें जैसे लोग रहते हैं वैसा वो बिहेव या आचरण करते हैं। तो भूमि को बहुत महत्व दिया है। फिर उसके बाद अध्याय 9 जो है वो हस्त लक्षण है, मेजरमेंट है कि जब भी अपन कार्य को आरंभ करेंगे, चाहे नगर बनाए, चाहे प्लॉट बनाए, चाहे भूखंड बनाए, चाहे उस पर भवन बनाए, पलंग बनाए, उसके मान क्या होना चाहिए, मेजरमेंट क्या होना चाहिए, तो वो ह्यूमन बीइंग के प्रोपोर्शंस में रखा है। तो ये जो हाथ है इतना बड़ा शुरू से लेके शोल्डर तक, उसको हस्त कहा है। हस्त, तो उसके लक्षण बताए, हस्त के बताए, अंगुल बताया है, यो बताया है। और जान के आश्चर्य होगा तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो परमाणु है, एटम है। फिर उसके बाद टाउन प्लानिंग है 10th चैप्टर, उसका नाम दे दिया पुरनिवेश। तो पहला अध्याय तो अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे, आज तो इसी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इससे अपने को ये ज्ञात होगा, पुरनिवेश यानी टाउन प्लानिंग, कि वास्तु का स्कोप कितना है और वास्तु में क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। तो यहाँ जो आज अपन ने देखा कि पहले विश्वकर्मा जी के पास सब एकत्रित हुए, अध्याय 1 उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर विश्वकर्मा जी को जब वो काम दिया कि पृथ्वी पे जाके आप नगरों की रचना करो, तो विश्वकर्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया, अध्याय 2। अध्याय 3 में पहले पुत्र ने प्रश्न किए विश्वकर्मा जी से वास्तु से संबंधित, इससे वास्तु का स्कोप पता चलता है। 4था अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। 5वां अध्याय ये पृथ्वी पे कितने द्वीप हैं, कैसे लोग हैं, क्योंकि सब जगह का वास्तु जो है वो उसकी लोकल कंडीशंस के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये बनाया जाता है। फिर चेतना के स्तर का डिस्क्रिप्शन है अध्याय 6 में, सहदेवाधिकार कथा। 7 में वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उन सबके कर्तव्य बताए हैं। ये भी बताया ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। ये कर्म पर आधारित है, जाति पर आधारित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सम्रांगण सूत्रधार के अध्याय 7 में दिया है। फिर भूमि के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, जैसी भूमि पर निवास करेंगे वैसा बिहेव करेंगे, वैसे गुण होंगे। उसके बाद 9वां अध्याय हस्त लक्षण है, माप की इकाई है, और टाउन प्लानिंग कैसे करना, ये 10वां अध्याय है। तो अभी अपन ने केवल इसका हल्का सा परिचय देखा। आगामी पाठ में हो सकता है कि अपन 11 से 20 अध्याय के नाम देखें, तो पहले ये नाम की सीरीज कि उसका कंटेंट क्या है वो कंप्लीट करके फिर अध्याय 1 लेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।